आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? बच्चों आप सब खुश हैं? तो कैसे पता चलेगा? जोर के साथ सो आज क्या दिन है जी? ऊंची बात के साथ क्या दिन है? सो आज हम सीखेंगे, पहले भी ये कलाम पेश कर चुका हूं। निकालेंगे ईमाल की किताब, ईमाल की किताब उसका दूसरा बाब। जी मिल गया सबको? ईमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली ऐसे कलाम मुकद्दस में शुरू लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर गूंज गया जहां वो बैठे थे। सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाबंद खुदा की खास बरकत हो। आमीन। सो मेरे अजीजों, ये ईद हफ्तों की भी ईद इसको कहा जाता है। ये ईद फलों की भी ईद इसको कहा जाता है। मतलब कि दो तीन रंग ऐसे हैं जो इस ईद को दिए जाते हैं। आमीन। तो जब हम देखते हैं कि ये हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने उनके साथ वादा किया, उनके साथ वादा किया हुआ था, और उसने फरमाया कि जब तक आपको रूह कुद्दस का लिबास ना मिल जाए आप एक जगह पर जमा रहना। आमीन। एक जगह पर जमा रहना। तो मेरे अजीजों, उनको 10 दिन हो चुके थे कि वो एक जगह पर जमा थे और कंटिन्यू दुआ कर रहे थे खुदाबंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक। आमीन। किसके कहने के मुताबिक? खुदाबंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक वो एक जगह पर जमा थे और दुआ कर रहे थे, और दुआ कर रहे थे, दुआएं किए जा रहे थे। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि ये तो खुदाबंद यीशु मसीह ने उनको रूह से ममूर किया, लेकिन जब असल में जाते हैं, असल में जब खुदा ने किसको बनाया? सबसे पहले जी किसको बनाया? आदम को बनाया, और आदम को उसके अंदर उसने दम फूंका। क्या फूंका? दम फूंका। असल में मेरे अजीजों, ये रूह जो था मेरे अजीजों, जो आज खुदावंद यीशु मसीह उन 120 की जमात को देना चाहते थे, असल में तो वही रूह था। हालेलुया। वो रूह वही रूह था जो इब्ने आदम पर मेरे अजीजों, जो उस आदम पर, जो हमारा बाप आदम था, उस पर उसने फूंका। आमीन। तो आदम क्या हुआ जी? जीती जान हुआ। जब हम देखते हैं कि ये रूह
ये मेरे अजीजों जो दम है ये और किसी में फूंका नहीं गया। खुदाबंद खुदा ने जलेंद परेंदु को बनाया, खुदाबंद खुदा ने हर एक चीज को तैयार किया। मेरे अजीजों खुदाबंद खुदा ने हाथी को तैयार किया जो सबसे बड़ा जानवर है, और समुद्र की हर एक चीज को तैयार किया, और शेर बब्बर को तैयार किया, और तरह तरह से जानवरों को तैयार किया। किसी में भी खुदाबंद खुदा ने अपना दम नहीं फूंका था। हालेलुया। किसी में दम फूंका था? नहीं फूंका था। अरे आदम में क्या खसूसियत थी? आदम में क्या ऐसी बात थी कि खुदाबंद खुदा ने पहले उस मिट्टी को गोदा, फिर मेरे अजीजों धोकर फिर बनी हुई इंसान को तैयार किया, और फिर उसने अपना दम फूंका। इसमें क्या खसूसियत थी? मेरे अजीजों वो कोई आम दम नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। वो कोई आम दम नहीं था मेरे अजीजों, वो पाक रूह था जो खुदाबंद खुदा ने हम में फूंका, और वही सिफ्तें जो खुदाबंद खुदा में आ गई। मेरे अजीजों वही हिकमत जो खुदाबंद खुदा में थी, वही बात जो खुदाबंद खुदा में थी। जब खुदाबंद खुदा ने उसमें दम फूंका तो वही अकल, वही शोहरत उस आदम में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हम जज कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि जैसी सिफत खुदा में थी वैसी सिफत आदम में आ गई, वैसी सिफत हव्वा में आ गई? कैसे हम जज कर सकते हैं? मेरे अजीजों खुदाबंद खुदा ने हर एक चीज को आदम और हव्वा के सामने लेकर आ गया। हालेलुया। हर एक चीज को उस आदम के सामने लेकर आ गया, और उससे मेरे अजीजों देखता है और चेक करता है कि इनके क्या नाम रखता है, क्या उनको कहकर बुलाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों ये सिफत चेक करने की बात हो रही है, और जब हम देखते हैं कि आदम ने अगर किसी की शेर को शेर कहा तो आज भी उसका नाम क्या है? ऊंची बात के साथ, आज भी उसका नाम क्या है? अगर आदम ने हाथी को हाथी कहा तो आज भी मेरे अजीजों हाथी को क्या हम पुकारते हैं? हाथी पुकारते हैं। मेरे अजीजों सूरज चांद सितारों को मेरे अजीजों देखते हैं कि वो हर एक चीज खुदाबंद खुदा ने बनाई, और जो बूटी को, जो फल को देखते हैं कि आदम ने पुकारा, आज भी हम उसी को उसी नाम से पुकारते हैं। आमीन। ये मेरे अजीजों उस रूह की बात है जो खुदाबंद खुदा ने आदम में फूंकी थी। वो दम की बात है जो खुदाबंद खुदा ने आदम में फूंका था। आज देखते हैं कि आज भी कोई खसूसियत है इंसान में, आज भी कोई अकल है इंसान में। बहुत अकल है। हालेलुया, हालेलुया। ये इंसान जो गाड़ी नहीं बना सकता था, ये इंसान घोड़ों पर सफर करता था, जानवर पर सफर करता था, इसी इंसान ने गाड़ियां बनाई, और फिर मेरे अजीजों दूर दूर तक सफर हम करते हैं। यही इंसान जिसने जहाज को तैयार किया, यही इंसान जो तरह तरह की चीजों को तैयार करता है अपनी सहूलत के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी सहूलत के लिए तैयार करता है। तो जब हम देखते हैं हमारे बुजुर्गों को गिनती नहीं आती थी, गिनती नहीं आती थी, तो फिर इंसान ने एटीएम मशीन बना दी। हालेलुया, एटीएम मशीन बना दी। मैंने अपने बाप दादा को देखा और वो गिनती में कैसे गिनते थे, 1 20, 2 20, 3 20, 4 20, 5 20। जब 5 20 होता तो
तो 100 बनता था। आमीन। तो इंसान में इतनी अकल और शौर आ गया तो उसने एटीएम तैयार किया। आमीन। अरे उसमें कार्ड हम डालते हैं, अगर हमें 5,000 रुपये लेने हैं तो वो हमें 4 नोट जो है वो 1,000 के देगा और 2 नोट 500 के देगा। आमीन। कैसी अकल है। किसी जानवर ने इन चीजों को बनाया, किसी चरिंद परिंद ने इन चीजों को बनाया। किसने बनाया? परिनो इंसान ने बनाया। वही दम जो खुदाबंद खुदा ने उसमें फूंका हुआ था, वही दम जो खुदाबंद खुदा ने परिनो इंसान में फूंका हुआ था, वो दम एक पाक रूह था जिसके एवज खुदाबंद खुदा ने वो सारी सिफ्तें जो खुदाबंद में थी वो परिनो इंसान में आ गई। हालेलुया। वही सिफ्तें परिनो इंसान में आ गई। लेकिन जब हम बात करते हैं ईद पेंतिकोस्त के दिन की, है ये ईद का दिन, और इस ईद को मनाने के लिए मेरे अज़ीज़ों 16 मुल्कों के लोग आए हुए थे। हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ हालेलुया, हालेलुया। कितने मुल्कों के लोग आए थे? 16 मुल्कों के लोग उस ईद को मनाने के लिए उस जगह पर मौजूद थे, और ये एक ऊंची बिल्डिंग पर मौजूद है, और 12 मेरे अज़ीज़ों 12 शागिर्द और साथ में उनकी मौत जो है खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम और भी उसके साथी खुदावंद खुदा के हजूर में ठहरे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं जी? दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं वो दिन जो है ऐसे ही माहौल जैसे दिन आम निकलता है, निकला, और वो लोग क्या कर रहे हैं जी? दुआ कर रहे हैं।